ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मासिक राशि फल। कुंभ राशि के लिए दिसंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा, दिसंबर के महीने में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा आपके करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियां बनेंगी, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें और चंद्र राशि ना मालूम होने के कारण नाम राशि के आधार पर भी आप देख सकते हैं। आइए अब प्रारंभ करते हैं और एक और महत्वपूर्ण हम बात आपको बता दें कि राशि फल के माध्यम से आगे आने वाली समयावधि का पूर्वानुमान लगाया जाता है। पूर्वानुमान लगाने का मतलब यह है कि यदि आप किसी रास्ते पे, किसी सफर में जा रहे हैं और उसके बारे में आपको पहले से ही पता हो कि ये घटनाएं हो सकती हैं, तो आप वहां पर अलर्ट, वहां पर सावधान रहेंगे और जिस जगह पे बेनिफिट मिलने वाला होगा, जिस जगह पे आपको लाभ मिलने वाला होगा, वहां आप बहुत बेहतर तरीके से लाभ को अर्जित कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि दिसंबर का महीना आपके लिए कुल मिलाकर कैसा रहने वाला है, इसकी हम सटीक चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। और आप यदि ध्यान से सभी बातों को समझेंगे तो निश्चित रूप से दिसंबर 2023 को बेहतर बना पाएंगे, अपने जीवन में श्रेष्ठ और अच्छे परिणामों की प्राप्ति जरूर कर पाएंगे। तो दोस्तों आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं और दिसंबर 2023 का मासिक राशिफल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जाने उससे पहले हम आपको बता दें कि आपको इस महीने एक बात का ध्यान जरूर रखना होगा। यदि आप इस एक बात का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से दिसंबर के महीने में काफी श्रेष्ठ और अच्छे परिणामों को जरूर प्राप्त कर पाएंगे, अपने जीवन में खुशियों की प्राप्ति कर पाएंगे, साथ ही साथ लाभ के अवसर भी आपको जरूर मिलेंगे, जीवन में तरक्की भी आपको अवश्य प्राप्त होगी। तो आपको इस एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों, एक बार की बात है, छोटी सी घटना के माध्यम से समझेंगे। एक बार की बात है, लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे, यानी आयरन और गोल्ड आपस में बातें कर रहे थे। तो सोना यानी कि गोल्ड बोलता है लोहे से कि क्यों भाई लोहे, हमको और तुम्हें बनाने की प्रोसेस सेम है। जब मुझे बनाते हैं तो आग में तपाते हैं, सोना बोल रहा था, आग में तपाया जाता है, हथौड़े से पीटा जाता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी आग में तपाया जाता है और हथौड़े से पीटा जाता है, तब तुम्हें आकार देते हैं। लेकिन जब मुझे बनाते हैं, सोना बोल रहा था कि जब मुझे बनाते हैं तो मेरे में कोई आवाज नहीं आती, लेकिन जब तुम्हें बनाते हैं तो तुम बहुत चिल्लाते हो, तुम्हारे में से बहुत आवाज आती है। ऐसा क्यों? तो देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों, सोने का जो जवाब, लोहे का जो जवाब था सोने के लिए, यही इस घटना का मर्म है और यही आपको समझने की आवश्यकता है। लोहे ने बोला कि सोने जब तुम्हें बनाया जाता है तो तुम्हें सोने को जिस हथौड़ी से पीटा जाता है वो हथौड़ी लोहे की होती है, लेकिन लोहा बोलता है कि जब मुझे बनाया जाता है तो मुझे बनाते समय मेरा भाई ही मुझे पीटता है, यानी लोहे को बनाते समय लोहे से ही पीटा जाता है। कहने का मतलब यह रहा कि जब आपके अपने ही आपको परेशान करने लगे, आपको नुकसान पहुंचाने लगे, आपको तकलीफ देने लगे, आपके पीछे पड़ जाएं, यकीन मान के चलिए बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है, जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट होता है कि आपके अपने ही आपको परेशान कर रहे हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो आपको पिछले समयावधि में आपके साथ क्या क्या घटनाएं हुई हैं, आपने देखा है
कि किस प्रकार से आपके अपने आप को किस प्रकार से तकलीफ दे रहे थे, जिनसे आपको सबसे ज्यादा उम्मीदें रहती थी आपके बुरे टाइम पे, जिनसे आपने मदद मांगी, जिनसे आपने हेल्प मांगी, वही लोग आपको किस प्रकार से चूना लगाए, किस प्रकार से धोखा दिए हैं। इस चीज को यदि आप ध्यान में रखकर, पुराने समय में हुई घटनाओं को ध्यान में रखकर यदि आप दिसंबर के महीने में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें। आपके मन में कोई सवाल हो, आपके जीवन में कोई समस्या हो, आप कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा, हम आपको उपाय जरूर प्रदान करेंगे। तो आप कमेंट जरूर करें। आइए अब चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। जानते हैं कि दिसंबर 2023 का महीना कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कार्यक्षेत्र की। आपको कार्यक्षेत्र में कैसे परिणाम प्राप्त होने वाले। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, कुंभ राशि वाले जातकों, ग्रही स्थितियां आपके लिए बेहद अनुकूल और खास रहने वाली हैं, आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं, जिसकी वजह से आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आप अपने जीवन में उन्नति और तरक्की भी जरूर करेंगे। पुराने रुके हुए कार्य आपके संपन्न होंगे, लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। आर्थिक पक्ष, आपका आर्थिक जीवन मजबूत होगा। संतान के पक्ष से आपके लिए स्थितियां बहुत अच्छी और खुशहाल बनने वाली हैं। पारिवारिक जीवन सुख और शांति से भरा रहेगा। निश्चित रूप से ईश्वरीय कृपा से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग यदि हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जाकर रामदूत हनुमान की जय अवश्य लिखें या फिर जय श्री राम जरूर लिखें। अब आइए प्रारंभ करते हैं, बात करते हैं कि आपको कार्यक्षेत्र में कैसे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। सबसे पहले आपकी चर्चा होगी नौकरी पेशा जातकों की। जो लोग कुंभ राशि के जातक हैं, नौकरी करते हैं, तो देखिए इस महीने दिसंबर के महीने में नौकरी में बिल्कुल बैलेंस और सामान्य स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप लोग अपने क्रोध में ना आए, अन्यथा आप खुद ही नौकरी छोड़ देंगे, क्योंकि आपके लिए आपका आत्मसम्मान बहुत मायने रखता है। कोई यदि आपकी गरिमा पर, कोई यदि आपके आत्मसम्मान पर उंगली उठाएगा तो निश्चित रूप से आप कुछ ऐसा डिसीजन ले सकते हैं। तो क्रोध आदि आप बिल्कुल भी ना करें। थोड़ी बहुत स्थिति परिस्थिति को समझने की कोशिश भी आप जरूर करें। नौकरी को लेकर बहुत ही सामान्य स्थिति रहने वाली है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। प्रमोशन के भी योग आपके जीवन में लगातार इस महीने बने रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं सैलरी में वृद्धि भी देखने को जरूर मिलेगी। तो नौकरी के पक्ष से बेहद शुभ स्थितियां बनेंगी। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं, व्यापार करते हैं, आपकी कोई दुकान है, आप कोई उद्योग चलाते हैं, आपका व्यापार से कोई संपर्क है, तो व्यावसायिक जातकों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी स्थितियां बनने वाली हैं। व्यापार में आपको अच्छा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं। इस महीने कहीं ना कहीं आपके लिए चमत्कारी और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। पुराने सभी रिकॉर्ड आपके टूटेंगे। और हम आपको बता दें कि आपके लिए अपने व्यापार के विस्तार का भी काफी अच्छा समय रहने वाला है। व्यापारिक विस्तार को भी आप बहुत अच्छे तरीके से जरूर कर पाते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं, काफी लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए यह महीना बेहद अनुकूल है। प्रयास जारी रखिएगा। आपको कोई अच्छी जॉब, मनचाही जॉब जरूर मिल सकती है। मनचाही नौकरी मिलने के योग भी आपके जीवन में बन रहे हैं। हाँ, प्रयास ऐसा होना चाहिए। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है, हमेशा आप चौकन्ना रहें, अन्यथा इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए आया हुआ ऑफर आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो बिल्कुल एक्टिव रहें। नौकरी के भी अच्छे प्रबल योग आपके जीवन में बने हैं। कहीं ना कहीं कार्यक्षेत्र के सिलसिले में, चाहे आप किसान वर्ग से जुड़े हुए हों, अगर आप किसानी भी करते हैं, खेती भी करते हैं, तो चूंकि कृषक, खेती का काम बहुत ही उत्तम माना जाता है। उत्तम खेती, मध्यम बान, अधम चाकरी, भीख निदान। और इस समयावधि में सभी किसान वर्ग के भाई बहन अपने एक्टिव तरीके से अपने कृषि को करते हुए नजर आने वाले। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी बड़ी अच्छी और शुभ स्थितियां रहने वाली हैं। मनचाही फसल की प्राप्ति आपको जरूर होगी। आपने जैसा अपने मन में उम्मीद बना के रखा है, जैसी इच्छा है, अब चूंकि अपेक्षाएं इंसान की हमेशा बड़ी होती हैं, लेकिन उससे कम मुनाफा होने पर थोड़ा सा तकलीफ होती है। लेकिन निश्चित रूप से किसानों को खुश कर देने वाले परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। और सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र के मामले में काफी सकारात्मक और अच्छी स्थितियां बनेंगी। इसी के साथ अब आइए चर्चा करते हैं कि आर्थिक पक्ष आपका कैसा रहने वाला है। देखिए, आर्थिक पक्ष के दृष्टिकोण से देखा जाए, धन की स्थिति को देखा जाए,
तो आपके लिए आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा अच्छी रहने वाली है, काफी ज्यादा बेहतर रहने वाली है। लेकिन दो बातों का ध्यान रखना होगा। पैसे का आगमन तो होगा, आपको आपकी वेतन में वृद्धि होने के कारण ज्यादा धन की मात्रा आपको प्राप्त होगी। आपके जीवन में यदि आपका कहीं पैसा रुका हुआ है, वहां से आपको धन प्राप्त हो सकता है। पैतृक संपत्ति से भी इस महीने लाभ के योग पूरे बन रहे हैं, पूरे चांस हैं। लेकिन हम आपको बता दें, दो बात का ध्यान रखना होगा। महीने की शुरुआत में ही आपको अपना बजट प्लान कर लेना चाहिए, क्योंकि आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा तंगी का भी सामना आपको करना पड़ेगा। धन की स्थिति उतनी ज्यादा बेहतर नहीं होगी जैसा कि चाहिए। तो पहले ही महीने के शुरुआत में ही अपना बजट प्लान कर लें तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। दूसरी बात, आप लोगों को धन के संचय पर विशेष फोकस करना चाहिए। धन संचय करने की पूरी कोशिश आपको करनी ही चाहिए, यही आपके लिए लाभकारी होगा। तो इन दोनों ही बातों का ध्यान आप लोग अवश्य रखें, आर्थिक स्थिति आपकी खुशहाल रहेगी। अब आइए चर्चा करते हैं कि आपका प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो देखिए, प्रेमी जातकों के लिए यह महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। प्रेम जीवन में आपको काफी ज्यादा खुशियां देखने को मिलेंगी। प्रेम जीवन आपका खुशहाल रहेगा। कई मायनों में आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। एक दूसरे के प्रति और भी ज्यादा प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति और भी ज्यादा समझ बढ़ेगी, जिसके कारण आप अपने फ्यूचर का भी, भविष्य का भी निर्णय ले सकते हैं। यानी कि जैसे आप अपने प्रेम जीवन को वैवाहिक बंधन में बदलने की भी योजना बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब इसी के साथ यदि हम प्रेमी जातकों के बारे में चर्चा करें कि जिनकी अभी दूरियां चल रही हैं, जिनको मतलब ब्रेकअप की स्थिति कह सकते हैं, बात नहीं हो रही है, तो निश्चित रूप से इस महीने आपका प्यार आपके पास वापस लौट कर आएगा और आपके लिए आपको खुशियां जरूर प्रदान करेगा। प्रेम जीवन को लेकर बहुत अच्छी स्थितियां, बहुत सकारात्मक स्थितियां बन रही हैं। भगवान की कृपा और ग्रहों के प्रभाव से आपको लाभ प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें, मैं क्लियर ही बोलना चाहता हूं, वैवाहिक जीवन में थोड़ी नोकझोंक रहेगी, लेकिन वह नोकझोंक आपके जीवन की मिठास के रूप में काम करती हुई नजर आएगी। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं ना? मतलब कि जिस प्रकार से खाने में थोड़ी सी तीखी मिर्च खाने को लाजीज बना देती है, ठीक वैसे ही आपके जीवन में थोड़ी सी नोकझोंक वैवाहिक जीवन को शानदार बना देगी। एक दूसरे के प्रति आकर्षण और प्यार बढ़ेगा। जो भी मन में दूरियां और नकारात्मक भाव चल रहे थे वो समाप्त होंगी और भी ज्यादा एकत्रित होते हुए आप लोग नजर आने वाले हैं। खुशियों भरे पल को आप व्यतीत करेंगे। वैवाहिक जीवन आपका खुशहाल रहेगा। यदि आप नवविवाहित जातक हैं और संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो कहीं ना कहीं यह इच्छा आपके जरूर पूरी होती हुई नजर आएगी। तो यह भी आपके लिए बहुत सकारात्मक और लाभकारी रहेगा और आपके लिए खुशियां प्रदान करने वाला समय रहेगा। इसी के साथ यदि हम आपके पारिवारिक जीवन की चर्चा करें, देखिए परिवार के दृष्टिकोण से देखा जाए, किसी का भी हो बहुत कम ऐसे चांस बनते हैं कि पारिवारिक जीवन में सामान्य स्थिति हो। थोड़ी बहुत, क्योंकि परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं और हर किसी का मन, हर किसी का सोचने का तरीका, हर किसी का देखने का नजरिया अलग अलग होता है। तो जिस वजह से पारिवारिक जीवन में समस्या आती, जैसे आप ये चाहते हैं कि घर में सब खुशहाल रहें, सब सुख और शांति से रहें, सब मिलजुल कर रहें, सब एक दूसरे की मदद करें, लेकिन सामने वाले का दृष्टिकोण कुछ और है। परिवार में कोई और सदस्य है, वो अलग मानते हैं, वो ये तो मानते हैं कि सब खुशहाल रहें, सबका जीवन अच्छा रहे, लेकिन मैं उसमें कुछ ना करूं, ऐसा चाहते हैं। तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं हर किसी के रहती हैं। लेकिन ये जो दिसंबर का महीना है आपको पारिवारिक जीवन की खुशियां प्रदान करने वाला साबित होगा। घर में सुख और शांति बनी रहेगी, खुशियों भरा माहौल रहेगा। धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में भी आपको सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। आपके घर में स्वयं कोई अच्छा कार्यक्रम आयोजित हो सकता है। अपने संतान के प्रति, आप अपने बच्चों के प्रति, यदि आप गार्जियन हैं तो बच्चों के प्रति आप लोगों को जिम्मेदारी का अपने निर्वहन तो करना ही चाहिए। थोड़ी सी समझदारी भी विकसित करने की आपको जरूरत होगी, अपने बच्चों को समझना होगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनाए रखने के लिए सभी परिवारजनों का सहयोग आवश्यक है, सामंजस्य आवश्यक है। तो इसलिए कोशिश करें कि क्रोध आदि आप ना करें, अपने आप को शांत रखकर दूसरों को समझाएं, उन्हें सही रास्ते पर लाएं, तो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर होगा। इसी के साथ हम आपको बता दें, यदि हम आपके स्वास्थ्य के लिहाज से चर्चा करें, आपका हेल्थ कैसा रहेगा,
तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुंभ राशि वाले जातकों आपके लिए मैंने आपको पहले ही बताया, भगवान की कृपा से बहुत अच्छी स्थितियां रहने वाली हैं और संकट मोचन वीर बजरंगबली सारे संकट भी आपके जरूर हरेंगे। लेकिन यहां पर आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना होगा, हेल्थ के मामले में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, लेकिन मानसिक तनाव, पेट से संबंधित समस्या, बुखार, ब्लड प्रेशर के साथ साथ आपको बता दें कि जोड़ों में दर्द, बदन दर्द, कमर दर्द आदि जैसी समस्या आपको परेशान करती हुई नजर आएंगी। आंखों में जलन और श्वास नली में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो आप लोगों को यह कोशिश करनी चाहिए कि जिन चीजों की आवश्यकता हो आपके शरीर को, पौष्टिक और तात्विक भोजन, सात्विक भोजन ही आप ग्रहण करें। और आपको बता दें कि आपके लिए हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखने के लिए व्यायाम अवश्य करना चाहिए, योग, ध्यान और प्राणायाम जरूर करना चाहिए। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा, आपके जीवन को खुशहाल बनाने वाला होगा। तो इन सभी बातों का ध्यान रखें। इसी के साथ यदि आप इस महीने कुछ उपाय करना चाहते हैं जिससे भगवान शनिदेव की कृपा भी आपको प्राप्त हो, ईश्वर की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो, तो देखिए क्या है, परोपकार एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति के, किसी भी मनुष्य के जीवन के सारे पापों को नष्ट करके उसे अच्छे पुण्य प्रारब्ध में बदल देती है, पापों को। तो आप लोग अपने मन में परोपकार की भावना रखें, जिसमें से सबसे ज्यादा बेजुबानों के प्रति, गरीब और असहाय लोगों के प्रति, जरूरतमंदों के प्रति सेवा भाव रखें। जरूरी नहीं कि आप, यदि सामर्थ्य ना हो आपकी, आप नहीं मदद कर सकते, ना करिए, लेकिन आप उनकी सेवा भाव रखिए, लोगों को प्रेरित करिए कि वो जाकर उनकी मदद करें जो उसके लायक है। तो ऐसा ही करने से, लोगों की मदद करने से, बेजुबानों के प्रति अच्छा भाव रखने से आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव होना प्रारंभ हो जाएंगे। इसी के साथ आपके लिए उपाय रहने वाला है, नित्य प्रतिदिन आप लोग भगवान शंकर जी को 1 लोटा जल, अक्षत और बेलपत्र अवश्य पूरी श्रद्धा से अर्पित करें। जीवन आपका खुशहाल हो जाएगा, सभी प्रकार के अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे और किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति आपके जीवन में नहीं बनेगी। तो इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, ताकि और भी ऐसी अच्छी वीडियोज आपको प्राप्त हो सके समय से पहले। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।